हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे आपका सीटेट एग्जाम हो, बीटेट हो, एचटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें इससे प्रश्न बनता है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। ये आपके बहुत ही काम आएगा। ये डिसाइड करता है आपको एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बच्चों को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को एक दिन में कितना घंटा पढ़ाना चाहिए, कितना दिन स्कूल आना चाहिए, एक बच्चों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें डिसाइड करता है। यानी कि शिक्षक का पूरा कार्य, विद्यालय का पूरा कार्य आरटी एक्ट डिसाइड करता है। यह बहुत ही अनिवार्य बन जाता है जब आप टीचर बन जाए फ्यूचर में, तभी यह आपके लिए बहुत अनिवार्य है। इसी के हिसाब से हमारा विद्यालय चलता है। हर डीएलएड या बीएड के ट्रेनिंग कोर्स में इसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए हम आपको इसका डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट हम आरटी एक्ट 2009 के हिंदी नाम जानते हैं। हिंदी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसका हिंदी नाम होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पूरा नाम यही है दोस्तों। आगे इसका और एक नाम है जो आगे सामने आएगा। नेक्स्ट हमारा अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में एक एक नंबर से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब चलिए इसका डिटेल्स जानते हैं, उसके बाद उद्देश्य होगा और चीज़ होगा, सभी देखेंगे। फर्स्ट इसका डिटेल्स देखते हैं। तो इसको 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में आरटी एक्ट 2009 को लागू कर दिया गया। यानी कि आरटी एक्ट जो हमारा है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में एक नंबर से पूछा जाता है जो आरटी कब लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये पूरे देश में लागू हुआ। यानी कि 1 अप्रैल 2010 को सिर्फ भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़ के इसे पूरा देश में लागू कर दिया गया। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि किस राज्य को छोड़ के लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये पूरा देश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। भारत इसे लागू करने वाला 135वां देश बन गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों। इस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आप काफ़ी ध्यान से रखिएगा और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। तो भारत इसे लागू करने वाला 135वां देश बना। इससे पहले 134 देशों में यानी कि लागू हो चुका था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक उद्देश्य देखते हैं। सबसे फर्स्ट उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। यानी कि सार्वभौमिकरण मतलब विस्तार होता है दोस्तों। हर क्षेत्र में शिक्षा को लाना, चाहे कला हो, खेल माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो। नेक्स्ट हमारा 6 to 14 यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री एंड अनिवार्य यानी कि कंपलसरी दोस्तों शिक्षा प्रदान करना। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। एक नोट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। लेकिन बच्चा अगर दिव्यांग हो तो उसके लिए 6 से 18 वर्ष का आयु, असमान बच्चा हो तो 6 से 14 वर्ष का आयु निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। यानी बच्चों को शिक्षा देना चाहिए वो वैल्यूएबल हो, वो बच्चों को फ्यूचर में काम आए, ऐसे शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आरटी एक्ट 2009 को एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को निःशुल्क, वही बात हो गया दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट हमारा इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यानी 6 से 14 जितने बच्चे हैं उन्हें, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। नेक्स्ट हमारा 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। यानी कि दोस्तों ये भी तो क्वेश्चन पूछता है जे इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। जब 12 दिसंबर 2002 को क्या हुआ था? तो 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसे अनुच्छेद 21 में को जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा आरटी 2009 में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है, यानी 7 चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा इसका पूरा नाम दोस्तों, हाँ ये इसका हिंदी पूरा नाम है दोस्तों, आप नोट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर से ये सब पूछता है। इसका पूरा नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यानी कि आरटी का पूरा नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। नेक्स्ट हमारा
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया, यानी कि इसको आरटी को लागू किया गया बच्चों को गुणवत्तापूर्ण यानी कि वैल्यूएबल शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार को बाल अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21 वही है जो 86वें संविधान के संशोधन द्वारा बना। इसमें बालक की शिक्षा को मूल अधिकार बताया गया और दर्जा दिया गया। नेक्स्ट हमारा 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी एक्ट विधेयक पारित, यानी कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी विधेयक पारित हुआ। नेक्स्ट हमारा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात ये एक्ट अधिनियम बन गया। देखिए दोस्तों, जब कोई विधेयक संविधान राज्यसभा या लोकसभा में जाता है तो वह विधेयक रहता है, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो एक अधिनियम बन जाता है, तब वो लागू हो सकता है। देखिए दोस्तों, फिर आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण भारत देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बना कब था? देखिए, लोकसभा राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ था। राष्ट्रपति का सिग्नेचर 26 अगस्त 2009 को हुआ था और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, यानी कि 1 साल के बाद यह पूरा देश में लागू हुआ। नेक्स्ट हमारा यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संविधान संशोधित किया गया। वही बात जो पढ़े हैं लोग, चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अभी हमारा कार्य क्षेत्र भी डिसाइड करता है हमारा एक शिक्षक को कितना कार्य करना चाहिए, विद्यालय कितना देना चाहिए। तो देखा जाए 1 to 5 शिक्षक होता है, उसे 1 साल में यानी 365 दिन में 200 दिन स्कूल आना है और 800 घंटे पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा 6 to 8 के शिक्षक को 220 दिन 1 साल में आना है और 1000 घंटे स्कूल में पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा प्रतिदिन यानी कि डेली क्या करना है दोस्तों एक शिक्षक को, तो कक्षा यहाँ घंटा हुआ है। एक प्राइमरी कक्षा के टीचर को 1 to 5 के शिक्षक को 4 घंटे डेली पढ़ाना है और उच्च प्राइमरी 6 to 8 के शिक्षक को 4.5 यानी कि 4.5 देख लीजिए चित्र में 4.5 घंटे डेली पढ़ाना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है छात्र शिक्षक का अनुपात। छात्र शिक्षक का अनुपात की व्यवस्था धारा 25 में है। प्राइमरी कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है, यानी कि 1 to 5 के स्कूल में 30 अनुपात 1 यानी कि 30 बच्चे पे 1 शिक्षक होना अनिवार्य है 1 to 5 के लिए। उच्च प्राइमरी कक्षा में 35 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक होना अनिवार्य है, यानी कि उच्च प्राइमरी बच्चों में 6 to 8 में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक। 1 to 5 के विद्यालय में 30 बच्चों पे 1 शिक्षक, 6 to 8 के विद्यालय में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। अगर प्राइमरी कक्षा में 200 से अधिक यानी कि यहाँ 200 से अधिक बच्चे हो तो वहाँ 40 अनुपात 1 यानी 40 बच्चों पे 1 शिक्षक होगा तो चलेगा। नेक्स्ट हमारा घर से विद्यालय की दूरी। प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के बालकों का घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि 1 to 5 के बच्चों के लिए विद्यालय से उनके घर का दूरी 1 किलोमीटर होना चाहिए, घर से विद्यालय की दूरी। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक 6 to 8 के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। 6 to 8 के बच्चों की विद्यालय की दूरी कितना होना चाहिए? 3 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर से विद्यालय की दूरी होना चाहिए। 3 साल के अंदर प्रत्येक आवास के पास विद्यालय होना चाहिए, यानी कि जब आरटी एक्ट 2009 बना तो उसके अंतर्गत ये प्रस्ताव रखा गया है कि 3 साल के अंदर हर एक गाँव में विद्यालय होना अनिवार्य है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। आज हमारा यही है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।